सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास का लेक्चर 1 मतलब क्लास 1। तो हम लोग पढ़ते हैं इतिहास को एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, आपको 0 to हीरो बना के चलेंगे। आपको हिस्ट्री में भी मैंने वादा किया था आपसे कि JSSC का जितना भी सारे सिलेबस होगा, जहाँ तक मेरे से होगा वहाँ तक आपको वीडियो के माध्यम से आपको पहुँचाने का क्या करेंगे, कृपया करेंगे मैम। तो देखते हैं आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, हिस्ट्री इतिहास। हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू, बोलो इतिहास बोलेंगे। जो जो सोए होंगे उठ जाइएगा, क्योंकि अगर नौकरी लेना है तो उठना ही पड़ेगा सर। इसीलिए बोला गया है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरा एक ही सिद्धांत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज हम लोग चलते हैं, अगर चाहते हो अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाने का तो फिर आप हमारे साथ जुड़िए हमारे वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं क्लास 1 में बात करते हैं, लेक्चर 1 में क्या हम लोगों को पढ़ना है। हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, इतिहास का, इतिहास कैसे बना, इतिहास का मतलब क्या होता है, सारे चीजों का विस्तार आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो देखते हैं इतिहास देयर आर 2 वर्ड्स टू कंबाइन हिस्ट प्लस स्टोरी। क्या होगा बोलेंगे, हिस्ट प्लस स्टोरी होगा सर, हिस्ट प्लस स्टोरी होगा। उसी प्रकार से अगर इतिहास को तोड़ा जाए तो इतिहास भी कितने वर्ग से, 2 वर्ग से मिलकर बना हुआ है। कहेंगे सर इति धन क्या होगा सर, हास होगा। इति धन क्या हो जाएगा बाबू, हास हो जाएगा। अब बात करते हैं सर इसमें किसका, हिस का मतलब क्या होता है, हिस का मतलब होता है बाबू अतीत। अतीत कहिएगा और नहीं तो क्या कहेंगे, इसको पुराना कहेंगे। अतीत कहो नहीं तो क्या कहोगे, पुराना कहोगे। और कहानी, स्टोरी का मतलब क्या होता है, कहानी। स्टोरी का मतलब कहानी। कहानी किसको कहते हैं सर, तो कहते हैं बीता हुआ बात को ही क्या कहा जाता है, बीता हुआ बात को कहानी कहा जाता है। मान के चलो कल हमारे साथ क्या हुआ था, नहीं हुआ था, जो चीजें अगर आपके साथ हम शेयर करते हैं, मतलब कोई व्यक्ति अपने दोस्त के साथ शेयर करता है तो क्या होगा सर, वो कहानी होगा। और कहानी ही क्या कहलाता है सर, मतलब एक इतिहास बन जाता है। अगर आज हमारे दौर में कोरोना काल चल रहा है तो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी क्या होगा, यह इतिहास होगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट, इसमें बहुत सारे जो इतिहासकार थे, जो प्रोफेसर CH कार का नाम सुने होंगे, प्रोफेसर रॉबिन्स का नाम सुने होंगे, प्रोफेसर कार्ल मार्क्स, बहुत सारे इतिहासकार थे जिन्होंने कहना था कि पहले जगह हम लोग पढ़ते थे कि इतिहास का जो पुराने जमाने या अतीत में कहा गया बात को इतिहास कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, वर्तमान में भी जो हम लोगों में कर रहे हैं वो भी क्या होगा, आने वाले फ्यूचर के लिए क्या होगा, इतिहास होगा। भविष्य के बारे में आपने सोच रहा ना कि काश मेरी नौकरी होती तो क्या करेंगे, एक गाड़ी लेंगे, एक घर बनाएंगे, फ्लाइट से उड़ेंगे। वो भी क्या है, अपने दोस्तों के साथ क्या किया, शेयर किया ना, शेयर किया तभी क्या हुआ, आपके दोस्त के लिए इतिहास हुआ। और आपका दोस्त क्या दूसरे को जाके बोलेगा, पता है दोस्त, मेरा दोस्तवा बोल रहा था कि जब नौकरी होगा तो क्या लेंगे, गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, बंगला बनाएंगे। तो ये बात कर, तो ये सब भी क्या कर अगले के लिए इतिहास बन जाता है। तो इतिहास का मतलब आपको समझ में आ गया कि सर अगर जो पुराना बात है, अतीत का बात है, उसे भी क्या कहेंगे, इतिहास कहते हैं। जो सर बीत गया वह भी बात इतिहास है, जो बीत रहा है वो भी बात इतिहास है, जो बीतेगा आपके साथ इन फ्यूचर में क्या होगा, कौन जाना है, वो भी अगर आप किसी को बताते हैं सर वो भी आपके लिए क्या होगा, एक इतिहास होगा, आपका ड्रीम। तो चलते हैं सर, इतिहास समझ में आ गया कि इतिहास क्या है, कितने वक्त से मिलकर बने थे। इंग्लिश में बोलेंगे हिस्ट प्लस क्या बोलोगे, स्टोरी। बोलो क्या बोलोगे, हिस्ट प्लस स्टोरी। हिंदी में क्या बोलोगे, इति धन हास, इति धन हास, इतिहास बन जाएगा। अब देखते हैं सर ये इतिहास जो है कितने वर्गों में, मतलब कितने भाग में बांटा गया है, इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है। तो इतिहास को सर हम लोगों ने 3 भाग में बांटा है बाबू। कितने भाग में, 3 भाग से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। पहला का नाम क्या था, प्राचीन इतिहास। पहला का नाम क्या था, प्राचीन इतिहास। अगर बात किया जाए किसका,
दूसरा का बात करेंगे तो क्या होगा, मध्यकालीन इतिहास। दूसरा का नाम क्या बोलोगे, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा का जब नाम बात कहा जाए तो तीसरा में बोलेंगे सर आधुनिक काल इतिहास। क्या बोलोगे, आधुनिक काल इतिहास। तो हमारा सर कितने इतिहास कितने भाग में बटा है, 3 भाग में। इंग्लिश मीडियम वाले प्राचीन इतिहास को क्या बोलोगे, एंशिएंट हिस्ट्री बोलोगे। क्या बोलोगे बाबू, एंशिएंट हिस्ट्री होगा। मध्यकालीन इतिहास को क्या बोलोगे, मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। आधुनिक काल इतिहास को क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तो इतिहास को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। तीनों भाग के बारे में सर एक एक करके आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सर कौन सा, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जो बना गया होगा, कैसे सर इसका विभक्त किया गया है, तो एक सर समय ड्यूरेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, समय का ड्यूरेशन। अगर यहाँ से यहाँ के बीच में अगर आप होंगे तो कहलाइएगा प्राचीन इतिहास के व्यक्ति थे। अगर उसके एक रेंज है सर मध्यकालीन का, एक रेंज है सर किसका, बोलेगा आधुनिक काल का। तो इसमें बात करते हैं कौन सी, प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास का बात करेंगे तो 712 क्या होगा, बीसी। एक होता है आफ्टर, एक होता है बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद और बिफोर का मतलब होता है के पहले। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सर कि बिफोर, यहाँ पे कह सकते हो क्या बाबू, बिफोर 712 बीसी, मतलब 712 बीसी के पहले का काल जो था वह क्या कहलाता है, तो सर 712 से पहले का काल जो होता है वो प्राचीन इतिहास कहलाता है। मध्य इतिहास काल कैसे कहलाते हैं या क्या कहलाते हैं, तो देखते हैं कहां से कहां तक इसका रेंज होता है। तो इसका रेंज जो होता है सर 1750 बीसी से लेके कितना तक होगा, बोलेंगे 712 बीसी होता है। 1750 बीसी कहेंगे, 1750 एडी कहेंगे, 1750 एडी से लेके कहां तक बोलोगे, 712 बीसी तक होगा सर। अब बात करते हैं कौन सी काल सर, आधुनिक काल। कौन सा, आधुनिक काल, जिसे क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, मेरे को बताना कि आपके एक सिंपल सी क्वेश्चन है कि आधुनिक क्या है, आधुनिक काल इतिहास आप कौन से काल में जीते हैं, तो बोलिएगा सर आधुनिक काल इतिहास में जीते हैं। क्योंकि सर आप मॉडर्न तरीके से, आपका गाना है, आपने गाना भी सुना होगा, मगन जमाना अलग हुआ, मगन जमाना अलग। तो सर मॉडर्न जमाना, तो क्योंकि आप जी भी गए हैं सर कौन सी जमाना में, मॉडर्न जमाना में। कौन सी जमाना, मॉडर्न जमाना। अब की खाने की जो तरीका है, अब हाथ से गए किससे, चम्मच से खाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सर मेरी मॉडर्न जमाना है। आप देखते होंगे कि जहाँ पे जैसा दोस्त मिलता होगा आपकी भाषा बदल जाती होगी। क्यों सर, क्योंकि आप अगर कोई अच्छी, अगर कोई नहीं मिल गई तो क्या करिएगा कि आप उसके साथ बात करने का वे ऑफ टॉकिंग अलग हो जाएगा सर। और अगर ऐसे आपको कोई नॉर्मल दोस्त रहेगा सर पुराना गांव घर वाला, उसके साथ हम लोग सर अलग तरीके से भाषा को बोलते हैं। तो यही है सर मॉडर्न जमाना, मतलब समय के साथ क्या करना, अपने आप को परिवर्तित करना। चाहे वो कपड़ा होगा, कपड़ा में भी आप देखिए पहले कपड़ा होता था हम लोगों में पहनते थे क्या सर, दरफटा होता था तो सी देते थे। आजकल का हम लोगों को क्या पसंद है सर, अगर कपड़ा पूरा अगर सिया हुआ आ गया तो सर मैं नहीं पहनूंगा पापा इसे, हमें क्या चाहिए, दूसरा कपड़ा चाहिए। कौन सा, स्क्रेच वाला चाहिए। और नहीं भी स्क्रेच तो बना दे स्क्रेच सर, उसे खींच के तो बन जाएगा क्या सर, तो वही है सर आपकी कौन, आधुनिक इतिहास का है। तो इसका कब से कब तक शासन काल चला सर, तो इसको बोलते हैं 1750 एडी। हम लोग कहेंगे सर कि आफ्टर, इसे क्या बोलेंगे, आफ्टर 1750 एडी। अब आपके मन में चल रहा होगा बात से क्या, बीसी और एडी क्या है, तो बात कर लेते हैं सर एक बार बीसी के बारे में और एक बार बात कर लेते हैं एडी के बारे में कि बीसी और एडी क्या है सर। तो बीसी और एडी में बात करते हैं। बीसी का जो फुल फॉर्म होता है सर, बीसी का फुल फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और एक होता है सर एडी का फुल फॉर्म अन्नो डोमिनी, अन्नो डोमिनी बोलेंगे, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सर आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ इसका दूसरा नाम होता है सर। अब इसे सर एक माध्यम आपको सर बहुत कोई क्लियर नहीं होता एडी क्या है, बीसी क्या है, इसे सर हम आपको दिखाते हैं डायग्राम के माध्यम से बताना चाहते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से सर अगर ये मान लीजिए कि अभी सर आपका वर्तमान समय है, ये आपकी क्या है, वर्तमान समय है। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं सर किसको, ईसा मसीह को रख लेते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे एक व्यक्ति बना देते हैं सर, ये मान लेते हैं सर ये मुंडी है, ठीक है, ये एक आदमी बना देते हैं, ये हमारा कौन है, ईसा मसीह है सर। ईसा मसीह का अगर हम लोग बात करें इधर वाला काल करें तो अभी बता दें बिफोर मतलब होता है
के पहले। तो सर अगर इधर बात करते हैं तो इधर सर हमारा बीसी होगा और इधर सर हमारा कौन होगा, एडी होगा। तो बीसी को में हो गया बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के, बोलोगे क्या बोलोगे, ईसा मसीह के जन्म, ईसा मसीह के जन्म के पहले का काल, पहले का काल को नहीं क्या कहते हैं बाबू, बीसी कहते हैं। क्या कहते हो, बीसी कहते हैं। अब बात करते हैं सर क्या, एबी, एबी में सर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कहेंगे ईसा मसीह के मृत्यु के बाद, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद का काल, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद का काल, बाद के काल को ही क्या कहते हो बाबू, एबी के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हुआ सर एबी क्या है, बीसी क्या है। बहुत कोई को टेंशन होता है सर, तो आपको ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं। ये आपका ईसा मसीह है, ईसा मसीह के सर हम लोग इधर आते हैं तो बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के पहले का काल ही क्या कहलाता है सर, हम लोग पहले के काल को क्या कहते हैं, पहले को काल को हम लोग क्या कह देते हैं, बीसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बाबू, बीसी के नाम से जानते हैं। और ईसा मसीह के मृत्यु के बाद का ही काल को क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ बीसी, फुल फॉर्म ऑफ एडी जल्दी बता देना। बीसी फुल फॉर्म ऑफ बीसी क्या होगा, बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट होगा, ईसा मसीह के जन्म के पहले का काल। उसके बाद अगर बात करता है एडी का, तो एडी का मतलब क्या होगा, बोलेंगे अन्नो डोमिनी होगा। क्या होगा, अन्नो डोमिनी होगा। अन्नो डोमिनी या दूसरा कर दिखेगा तो आप कर दे, मतलब ईसा मसीह के मृत्यु के बाद को ही काल को क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। फिर हम लोग आगे दिखाते हैं इसके बारे में कि आगे और क्या है सर। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, डिस्कस करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। ये प्राचीन इतिहास को 3 वर्गों में रखा गया है। ये प्राचीन इतिहास को कितने वर्ग में रखा गया, बोलेगा बाबू 3 वर्ग में रखा गया। एक बार बताया जैसे कौन कौन से वर्ग में रखा गया। आपने नाम सुना होगा, एक नाम सुना होगा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल बोलोगे, प्रागैतिहासिक काल बोलोगे सर। और दूसरा जो होता है सर, इसका नाम है अद्य ऐतिहासिक काल, अद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और तीसरा नाम आपने सुना होगा सर, तीसरा नाम सुना होगा, कौन सा काल कहते हैं सर, इतिहास काल। तीसरा का नाम होता है इतिहास काल। तीसरा का नाम क्या होता है, इतिहास काल। पहला का नाम क्या बोलोगे, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा का नाम क्या बोलोगे, दूसरे का नाम क्या बोलोगे, अद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा का नाम क्या बोलोगे, इतिहास काल। अगर आज इतिहास काल नहीं होता तो इतिहास सब्जेक्ट का निर्माण होता ही नहीं है। तो इसीलिए सर, तो क्या है ये तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सर आपके कोई पूछेगा प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इसमें ना ही लिखने की कला विकसित थी और ना ही सर इसमें पढ़ने की कला विकसित थी, ना ही इसमें लिखने की कला थी और ना ही इसमें पढ़ने की कला विकसित थी। जिसके कारण से सर इस काल को ही किस नाम से जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। बात करेंगे सर ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में सर लिखने की और पढ़ने की, तो बोलिएगा कि इसमें सर लिखने की कला विकसित थी और पढ़ने की कला विकसित नहीं थी। तो सर अगर लिखने आएगा तो कहाँ पढ़ने में आएगा, ऐसा दिमाग में अपनी बात चल गई होगी सर, क्यों नहीं चलेगा। मेरा भी चलता था जब भी मैं भी पढ़ता था ना, हम भी पढ़ते थे तो मेरा भी दिमाग में यह बात चलता था सर कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, अगर किसी को लिखने आएगा तो पढ़ने क्यों नहीं आएगा। तो सर यहाँ की जो थी ना, यहाँ की जो लिपि हुआ करती थी भाव चित्रात्मक लिपि होता था, मतलब भाव को देखना और भाव की चीजें को क्या करना, पकड़ना सर। तो यही था सर। आपकी कौन सी लिपि की बात करेंगे, अद्य ऐतिहासिक काल। हाँ सर, तो यहाँ पे जैसे अद्य इतिहास काल में अगर बात किया जाए सर, तो इसमें लिखने की कला भी विकसित थी, इसमें पढ़ने की भी कला विकसित थी। तो दोनों काल सर, जिसमें लिखने और पढ़ने दोनों काल के अगर सर विकसित रहता है, उसी काल को हम लोग किस काल के नाम से जानते हैं बाबू, तो बोल देना सर कि उसी काल को इतिहास काल कहते हैं। क्या कहते हैं, इतिहास काल कहते हैं। आगे बात करते हैं सर प्रागैतिहासिक काल। इसको सर 2 वर्गों में बांटा गया सर। एक का नाम है सर पूरा पाषाण काल, एक का नाम है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। उसके बाद सर दूसरा का जो नाम है, एक होता है सर नवपाषाण काल, एक होता है नवपाषाण काल। उसी प्रकार से सर अद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 में सभ्यता पढ़ना है सर, 2 सभ्यता पढ़ना है। कौन कौन सी सभ्यता पढ़नी है? इसमें एक आपने नाम सुना होगा सिंधु सभ्यता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं
इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन इसे बोलते हैं सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें पढ़ते हैं कि कौन सी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो आपको जब पढ़ाएंगे कि सिंधु सभ्यता तो उसमें बताएंगे सिंधु सभ्यता में जब लिखने की कला विकसित थी, इसके लिए लिपि कैसी थी सर, भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक का मतलब सर आप देख के बताइएगा कि मुझे देख करके कि सर ये बना हुआ है इस प्रकार से, इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से आपका बना हुआ है, तो देख के आप पता कर सकते हो सर यहाँ पे सर इस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ पे कहिएगा कि सर ये किसका चित्र है, तो कहिएगा सर कि यह चित्र किसका है, तो बोलिएगा सर पेड़ का है। अब बताओ तो बाबू जो पढ़ा लिखा इंसान अगर नहीं होगा तो क्या यह चीज को देख के नहीं बता पाएगा कि यह पेड़ है, बताएगा कि नहीं, बताएगा सर, क्योंकि सर वो भाव से पकड़ लिया। ये सर आप जो बनाना चाह रहे थे ये पेड़ का चित्र था, और ये जो चित्र था किसकी चित्र थी, बोलेंगे सर ये चित्र थी किसकी, बोलेंगे चिड़िया का चित्र था, और ये बात किसका चित्र है, मनुष्य का है। तो व्यक्ति बताओ ना, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं था तो भाव से पकड़ा कि नहीं पकड़ा, पकड़ा ना सर। तो यही होती है सर भाव चित्रात्मक लिपि इसमें थी। आगे बात करते हैं इतिहास का। इतिहास का सर लिखने और पढ़ने दोनों की कला क्या हो गई थी, पूर्ण तरीके से विकसित हो गई थी। तो इसके कारण से सर हम लोग क्या करते हैं इसमें, मतलब लिखने और पढ़ने दोनों कला विकसित हो गया। इसी काल को हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, बोलते हैं इतिहास काल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले जो पढ़ाएंगे सर, अभी हमने याद करना है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं सर। इतिहास को कितने भाग में बांटा गया सर, बोलेंगे 3 भाग में बांटा गया सर। पहला का नाम प्राचीन इतिहास, दूसरा का नाम मध्यकालीन इतिहास, तीसरा का नाम आधुनिक काल इतिहास है। सबका इसलिए बताया कि बता जल्दी जल्दी कि प्राचीन काल का इतिहास का कब से कब तक ड्यूरेशन चला था, बोलेंगे बिफोर 712 एक क्या चीज बीसी किए गई, बोलेंगे बीसी चला था सर। मध्यकालीन से कब से कब चला था, 1750 एडी से लेकर कहां तक, 712 बीसी तक चला था सर। आगे बात करते हैं आधुनिक काल में, हमने बताया था कहां से, तो कहेंगे सर आफ्टर 1750 एडी, आफ्टर 1750 एडी चला था सर। उसके बाद हमने सर प्राचीन इतिहास को फिर कितने भाग में बांटा सर, बोलेंगे सर 3 भाग में, इसको भी बांट दिया सर। किसमें कैसे कैसे बांटे सर, प्रागैतिहासिक काल में बांटे सर, दूसरा ऐतिहासिक काल सर, तीसरा कौन सी काल में, इतिहास काल में। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, बोलना लिखने और पढ़ने की कला विकसित नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अधैतिहासिक काल क्या कहलाता है, बोलेंगे जिसमें लिखने की कला तो विकसित थी मगर पढ़ने की कला विकसित नहीं थी, वैसे काल क्या कहलाते हैं, अधैतिहासिक काल कहलाते हैं। इतिहास काल किसे कहते हैं, जिसमें लिखने और पढ़ने की कला दोनों के दोनों क्या था, विकसित था, वैसे काल क्या कहलाता है, इतिहास काल कहलाता है। अब सर प्रागैतिहासिक काल में 2 चीजें पढ़ाएंगे फिर से सर, एक पढ़ाएंगे पूरा पाषाण काल, एक पढ़ाएंगे नव पाषाण काल। नाम से पता चलेगा पूरा, पूरा का मतलब या पूर्व का मतलब होता है पुराना सर, क्या होता है, पूर्व का मतलब पुराना, मतलब पुराना काल के बारे में और नया काल के बारे में पढ़ाएंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है सर। तो सर प्रागैतिहासिक काल को भी प्री हिस्ट्री हम लोग कहते हैं। आगे यहाँ पे बात करते हैं सर, यहाँ पे अधैतिहासिक काल में क्या पढ़ाइएगा सर, अधैतिहासिक काल में बाबू 2 टॉपिक्स पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं, एक पढ़ाते हैं सिंधु सभ्यता, एक पढ़ाते हैं वैदिक सभ्यता। ये दोनों से क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के तो सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी एग्जाम को अगर देना चाहते हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं, पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं कि इतिहास में तो पूरी इतिहास ही पढ़ना चाहती है, प्राचीन, मध्य और कालीन, तीनों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं प्राचीन इतिहास में सर हम लोग भारत को कितने नाम से जानते हैं, भारत को कितने नाम से जाना जाता है। तो हम लोग सर प्राचीन इतिहास में जानते हैं कि भारत को कितने नाम से जाना जाता है। तो भारत को सर कितने नाम से जाना जाता है, तो आप बताइएगा। भारत को सर टोटल हम लोग 4 नामों से जानते हैं। भारत को कितने नाम से जाना जाता है, भारत को कितने नाम से जाना जाता है। तो हम लोग कहेंगे सर भारत को टोटल कितने नाम से, 4 नामों से जाना जाता है सर, 4 नामों से। पहला सर सबसे पहले क्या नाम पढ़ा सर, भारत को एकदम सीरीज वाइज पढ़ाना है सर। पहला नाम बता देगा सर, भारत का नाम भारत पढ़ा था, ये भारत के नाम पे भारत पढ़ा था। दूसरा नाम क्या पढ़ा सर यहाँ पे, तो बोलेंगे कि सर जब पहले सबसे पहले मनुष्य कहाँ रहते थे, सिंधु
नदी के किनारे रहते थे। तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग क्या किए सर, मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो थे उन लोग सा मतलब कि सर सिंधु लिखा हुआ था, तो सा को सर सी को क्या पढ़ते थे, ही पढ़ते थे। तो बताओ तो कि सी को ही पढ़ेगा सर, तो सी के जगह में ही जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा सर, बनेगा सर हिंदू बन जाएगा। और वही हिंदू से नाम पड़ गया सर क्या, हिंदुस्तान। मतलब सिंधु नदी के रहने वाले लोग सब क्या कहलाते हैं, हिंदुस्तानी कहलाते हैं सर। तो ये दो नाम हुआ सर। और तीसरा नाम का उत्पत्ति कैसे हुआ सर, तीसरा नाम का उत्पत्ति सर हुआ क्या आपका, इंडिया। ये इंडिया नाम कौन देगा सर, तो भैया जो विदेशी होगा वही नाम देगा ना, इंडिया शब्द था। उसके बाद चौथा शब्द कौन सा आता है सर, तो बोलिएगा चौथा शब्द आता है सर आर्यवर्त। कौन होता है, आर्यवर्त। तो आर्यवर्त नाम किसने दिया, तो आपको सर नाम से ही लग रहा है कि भारत का नाम जो आर्यवर्त ऋषि मुनियों के द्वारा सर दिया गया था। ये टोटल क्या हुआ, 4 हो गया सर। इसकी भी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए सर तो आप सर वाईपी लिख करके इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हाई लिख करके आपने मैसेज कर दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सर आपको ऐड कर दिया जाएगा। साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, वहां से भी आपको पीडीएफ मिलेगा। तो टेलीग्राम से भी आप जुड़िएगा। तो उसमें आपको सर सर्च करना पड़ेगा विक्की इंस्टीट्यूट। उसमें क्या सर्च कीजिएगा, विक्की इंस्टीट्यूट। बस मैं लास्ट बार यही बोलना चाहता हूँ कि अगर नौकरी लेना है तो मेरे दोस्त उठ के खड़ा हो नौकरी की ओर, अगर आगे बढ़ना है बस मैं थैंक यू।